हिंदी व्याकरण। जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे अनजोर आदर अनादर, दुर्जोर दिन दुर्दिन, बेजोर ईमान बेईमान, विजोर नाश विनाश, सुजोर योग सुयोग, प्रजोर हार प्रहार। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं: तत्सम, तद्भव तथा अन्य भाषाओं से आगत विदेशी शब्द। इन तीनों कोटियों के शब्दों में मूल शब्द भी हैं, जैसे कर्म तत्सम, काम तद्भव तथा ईमान रेल विदेशी शब्द तथा
यौगिक या व्युत्पन्न शब्द भी जो मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से हिंदी में 3 ही प्रकार के उपसर्ग प्राप्त होते हैं। पहला तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग, तीसरा विदेशी उपसर्ग। पहला तत्सम उपसर्ग में अति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ निकलता है शब्द के साथ जुड़ने के बाद उसका अर्थ होता है अधिक। अधि जिसका शब्द के साथ जुड़ने के बाद उसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अनु शब्द के साथ जब जुड़ता है तो उसका अर्थ निकलता है पीछे, समान या बाद में आने वाला। अप जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। अभी का अर्थ होता है सामने या ओर। अब का अर्थ होता है बुरा, हीन या उप। आ का अर्थ तक से होता है समेत। और उच्च यानी उत का अर्थ ऊपर और श्रेष्ठ से होता है जब ये सारे शब्द मूल शब्दों के साथ में लगते हैं। तो अति से बनने वाले शब्द हैं अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अत्युत्तम, अत्यधिक। अधि से बनने वाले शब्द हैं अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिशुल्क, अध्ययन, अधिपति। अनु से बनने वाले शब्द हैं अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुसार, अनुकंपा, अनुराग, अनुकूल, अनुगामी, अनुचर, अनुमान, अनुज। अप से बनने वाले शब्द हैं अपयश, अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपकार, अपहरण, अपवाद, अपशगुन, अपकृति। अभि से बनने वाले शब्द हैं अभिनय, अभिमुख, अभिज्ञान, अभिमान, अभ्यास, अभियोग, अभिनव, अभिलाषा, अभिशाप, अभ्यागत और अभियान। अब उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले शब्द हैं अवसान, अवसर, अवकाश, अवनति, अवगुण, अवशेष, अवतरण, अवतार, अवज्ञा। आ प्रत्यय आ उपसर्ग वाले जो हैं वह उदाहरण हैं जिसमें कि मूल शब्द लगता है वह है आहार, आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आकर्षण, आगमन, आमरण, आदान, आरक्षण। उच्च से बनने वाले शब्द हैं उच्च या उत का प्रयोग किया जाता है उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उल्लंघन, उद्देश्य, उत्तम, उद्घाटन और उत्सर्ग। ये सारे तत्सम के उपसर्ग हैं। अर्थात तत्सम के उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने शब्द जो होते हैं वे हमें हिंदी में भी मिलते हैं और इन शब्दों का प्रयोग संस्कृत में भी किया जाता है, इसलिए इसे हिंदी में तत्सम के उपसर्ग कहते हैं। जिसमें उपसर्ग में शब्द कोई भी हो उसके आगे अति अगर लगा हो तो वह अति से बनने वाले शब्द थे। इसमें अधि से, अनु से, उपसर्ग से, अप से, अभि से, अब से, आ से और उच्च से बनने वाले। इसके बाद है उपसर्ग से उपवन, उपकार, उपस्थित, उपदेश, उपग्रह, उपमंत्री, उपचार, उपसंहार, उपनाम, उपसर्ग,
उपकृत, उपसचिव, उपनगर। दुस या दुर से बनने वाले शब्द हैं दुस्साहस, दुष्कर, दुस्साध्य, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुष्कर्म, दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना। निस या निर से बनने वाले शब्द हैं निष्काम, निस्संदेह, निस्तेज, निश्चय, निश्चल, निर्जन, निर्दोष, निर्दय, निर्मल, निर्वाह और निर्जीव। निर्यात, निरपराध, निरादर, निष्कपट, निर्धन, निष्कलंक, निरोग, निर्गुण, निर्विघ्न। नीक से नियुक्त, निबंध, निवास, निषेध, नियम, निपात, निरोध, निरूपण, निवारण। इसके बाद परा से पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराधीन, पराभूत, परास्त। परि, परिचय, परिणाम, परीक्षा, परिवर्तन, परिक्रमा, परिचालक, परिष्कार, पर्यटन, परिधि, परिवार, परिपूर्ण, परिणति, परिपक्व, परिकल्पना। प्र से प्रसिद्धि, प्रयत्न, प्रबल, प्रस्ताव, प्राध्यापक, प्राचार्य, प्रहार, प्रताप, प्रदर्शनी, प्रयोग, प्रलय, प्रकार, प्रसार, प्रगति, प्रचार, प्रस्थान, प्रेरणा, प्रक्रिया, प्रवाह, प्रमाण, प्रभाव। प्रति से प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष, प्रतिवादी, प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिहिंसा, प्रतिष्ठा, प्रतिरूप, प्रतिरोध। वि उपसर्ग से वियोग, विनाश, विदेश, विकार, विवाद, विशिष्ट, विरोध, विकल, विशुद्ध, विभाग, विराम, विपक्ष, विनय, विजय, विज्ञान, विमुख, विख्यात और विज्ञ। सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं सम्मान, सम्मेलन, संशोधन, संयोग, संसर्ग, संशय, संपत्ति, संभव, संग्राम, संपूर्ण, संयम, संबोधन, सम्मति, संगम, संकल्प, सम्मुख, संतोष, संगीत, संबंध, संवाद, संवेदना, समुचित। सु से बनने वाले शब्द हैं सुगम, सुबोध, सुलभ, सुशिक्षित, सुजन, स्वच्छ, सुपुत्र, सुदूर, स्वागत, सुकर्म, सुधार, सुकर। संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश जो प्रायः समास रचना के पहले भाग में आते थे इतने अधिक प्रचलित हो गए कि उनका प्रयोग हिंदी में उपसर्ग की भांति होने लगा। जैसे अ उपसर्ग के रूप में बनने वाले शब्द हैं अज्ञान, अभाव, अहिंसा, सुंदर, अधर्म, अकाल, अनुचित, अनेक, अनादि, असाध्य। ये सब जो हैं वह शब्दांश हैं जो कि संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश कहे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अ का मतलब होता है निषेध से था। अब कु का अर्थ होता है बुरा। बुरा में जैसे जितने भी शब्द हैं यह बुरे अर्थों में होता है। कु से कुकर्म, कुयोग, कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र, कुमति, कुख्यात, कुकृत्य। सु अच्छा के सेंस में है।
तो सुपुत्र, सुपात्र, सुकर्म, सुफल, सुमति। सत से सत्पुरुष, सत्कर्म, सद्गति, सदाचार, सज्जन, सत्संग, सद्भावना। स्व या सा, सादर, साग्रह, सायास। पुनर् या पुनः, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्कथन, पुनरुत्थान, पुनरुक्ति, पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण। अधः, अधोपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधःस्थल। अंतर या अंतः, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्मुखी, अंतर्जातीय, अंतःपुर, अंतरात्मा, अंतःकरण, अंतर्ध्यान। बहिष या बहिर्, बहिर्मुखी, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिरंग। स्व, स्वचालित, स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वतेज, स्वजन, स्वावलंबन। स्वयं, स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयंचालित, स्वयंपाठी। पुरा, पुरातत्व, पुरातन, पुरावृत्त। प्राग यानी प्रागैतिहासिक, प्राक्कथन, प्रागवैदिक। चिर से, चिरस्थायी, चिरजीवी, चिरकाल, चिरकुमार, चिरायु, चिरपरिचित। सह से सहपाठी, सहमति, सहकारी, सहोदर, सहगान, सहचर, सहयोग। सम से समकोण, समकालीन, समकालिक। इसके बाद जो शब्द हैं वह हैं तद्भव उपसर्ग के शब्द। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं। वह अ या अन के रूप में है, जिसका अभाव या निषेध के रूप में होता है। जैसे अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबोल, अछूत, अथाह, अनबन, अचेत या अनमोल। यहाँ पर अ का प्रयोग अभाव या निषेध के रूप में है। यहाँ उन का प्रयोग जब कम की स्थिति में हो तो, जैसे 49, 59, 69, 39, तो उसमें एक कम है। जैसे औ से, फिर औ का मतलब जब हीन से हो अर्थ, तो अवगुण, अवघड़, अवतार। क या कु का जब बुरा अर्थ में हो तो कपूत, कुचाल, कुढंग, कुसंगति। नी का अर्थ जब रहित अर्थ में हो तो नी का अर्थ जब रहित के अर्थ में होगा तो वह बनेगा जो वह है इसमें संस्कृत में निर से विकसित हुआ है और रहित के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे निहत्था, निकम्मा, निडर। यह निर से विकसित होकर के यह जिसका अर्थ रहित होता है और यह नी के साथ में लगता है। निहत्था, निकम्मा, निडर यह सब तद्भव के शब्द हैं। पर जिसका अर्थ होता है दूसरी पीढ़ी, परदादा, परपोता, परनाना। सु जिसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे सपूत, सुडौल, सुजान, सुघर। अध जिसका अर्थ होता है आधा, यानी अध जला, अध पका, अध मरा, अध कचड़ा। दु जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन से, दुबला, दुलारा, दुधारू, दुसाध्य। जब विन का अर्थ विना हो,
बिन का अर्थ बिना हो, तो बिन ब्याही, बिन जाने, बिन खाए, बिन मांगे। भर का अर्थ जब पूरा होता है, भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट। चौ का अर्थ जब चार हो तो चौपाई, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा। अब आगत यानी विदेशी उपसर्ग, जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे ब का अर्थ जब के साथ या से हो, बखूबी, बदौलत, बगैर, बनाम। बा उपसर्ग का प्रयोग बाकायदा, बाअदब, बावजूद। बे का जब प्रयोग होगा तो शब्द बनेगा बेअदब, बेरहम, बेगुनाह, बेचैन, बेईमान, बेवफा, बेखटके, बेघर, बेहोश, बेसमझ। यहाँ बे का अर्थ बिना में होगा। जब बद मतलब बुरा, बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदचलन, बदकिस्मत, बदबू, बदसूरत, बदहजमी। खुश जिसका अर्थ अच्छा में होगा तो शब्द बनेगा खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशनसीब, खुशमिजाज, खुशदिल। ना का अर्थ जब अभाव में होगा तो शब्द बनेगा नालायक, नाकारा, नाराज, नासमझ, नाउम्मीद, नाबालिग, नापसंद, नाचीज। गैर जिसका अर्थ भिन्न से होगा, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार। ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लापता। हम, हमराज, हम उम्र, हमदर्द, हमदम, हम शक्ल, हमराह, हमजोली, हम वतन, हम नाम। हर से हर वक्त, हर हाल, हर दिल, हर रोज, हर घड़ी, हर तरफ, हर एक। कम कम उम्र, कमज़ोर, कम अक्ल, कम वक्त, कम समझ। दर दरगुजर, दरअसल, दरमियान, दरकार। सर सरपंच, सरताज। ये सब आगत यानी विदेशी उपसर्ग जो हिंदी में आए हैं और हिंदी के शब्दों के साथ में इनका प्रयोग हिंदी के रूप में बेखटके होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और किन आधारों पर ये उपसर्ग मूल शब्द के साथ में लगते हैं। इसे आवश्यकता के अनुसार सुनें और अभ्यास करें। धन्यवाद।